तो नरेंद्र भाई, हमारा यूट्यूब चैनल फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नरेंद्र भाई, अपना गांव परिचय, अपना नाम हमारे किसान भाइयों को ज़रा बताएंगे। जी भैया नमस्कार, मैं नरेंद्र शाहपुर मोटा गाजियाबाद से जी। और जैसे कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी जी यूट्यूब पर भाई, तो बहुत लोग देखी, मशीन आपकी अच्छी लगी, मैंने ये मशीन बनवाई है जी। और अभी इसमें लॉट निकलना चालू हुआ है जी। और बहुत ही फर्स्ट क्लास लॉट निकल रहा है। और जो कि मैंने अंडे इसमें लगाए थे लगभग 75 से 80% निकल चुके हैं। निकल चुके हैं जी। और बाकी अभी रात में जी जो निकल जाने, जो निकलने में, बाकी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और अपना छोटा फार्मर हो बड़ा हो जी, ये मशीन बनवाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बाहर से बच्चा मत खरीदो। तो ये जो अंडा लगाया था आपने, अभी कितना अंडा शुरुआत में लगाया है और किस तरह से किसान काम करें? मतलब जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हमारे 10-10, 20-20 हज़ार अंडे की मशीन बनवा लेते हैं, जैसे आपने भी 10,000 की बनवाई है। तो आपने किस तरह से काम किया, ये हमारा किसान भाइयों को भी थोड़ा बताएं कि भाई इस तरह से काम करें ताकि हमारा कोई किसान भाई लॉस में ना जाए। देखा भाई, लॉस में किसान जब जाता है जब एकदम बड़ा बिजनेस करना चाहेगा। जी। मशीन आप कितनी बड़ी बना लो जी। चाहे 10,000 बनवा, 5,000 50,000 बनवा लो जी। उसमें स्टार्टिंग आप थोड़े माल से करो। जी। तो आपने अभी कितने अंडे से की स्टार्टिंग? मैंने इसमें 500 के अंडे लगाए हैं। जी। क्यों लगाने के लिए, कोई कितना भी लगा लो, जी। इसी वजह से रिजल्ट सही नहीं आया तो नुकसान में जाएगा जी। उसका काम से मन छोड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा फिर। हाँ, जैसे कि मान लिया अभी तजुर्बा नहीं है, शुरुआत में मशीन लगा रहे हैं और बिना तजुर्बे के काम कर रहे हैं, तो भाई बिना तजुर्बे के नुकसान भी हो सकता है। तो मशीन एक बार खोल के दिखाएं नरेंद्र भाई कि किस तरह के बच्चे आपके यहाँ निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए। तो देखिए किसान भाइयों, ये आ गए हम नरेंद्र भाई की मशीन पे। मशीन खोल चुके हैं, इसमें 500 अंडा लगा हुआ था नरेंद्र भाई के यहाँ पे, जो कि अंडे से चूजा ये निकल रहा है और बहुत ही अच्छा, एकदम खूबसूरत लाजवाब बच्चा है, आप देख सकते हैं। लगभग 70% अंडा निकल चुका है। ये इधर 500 अंडा लगा हुआ है पुराना, और ये इधर भी इन्होंने अंडा लगाया हुआ है, बाद में 500 लगाया है। अब नरेंद्र भाई ने जैसे इसमें तजुर्बा किया है, तजुर्बे के बाद अब इन्होंने आगे जो अंडे के ऑर्डर किए हैं वो ब्लैक एंटेलोप, गिनी फाउल, टर्की, कड़कनाथ, इन सब के ऑर्डर किए हैं। और अब ये आगे आराम के साथ में फुल भर के मशीन लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक किसान भाई कम से कम और छोटे स्तर पर काम करें। शुरुआत में अपने सिस्टम को पहचाने कि भाई किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो पूछते नरेंद्र भाई से। तो नरेंद्र भाई, जैसे कि हमारे किसान भाई मान लिया कि बहुत सारे मशीन बनवा रहे हैं और वो एकदम से 1,000-2,000 भर रहे हैं, तो इस तरह से करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए? एक बार आप सलाह दें। आप 500-600 लगाओ जी, 1,000-2,000 मत लगाओ जी। देखिए मशीनरी है, सब जगह रिजल्ट बढ़िया आया है जहाँ जहाँ हमने देखा है जी। कभी कभी क्या होता है, लाइट की किसी तरह समस्या हो जाए तो उसमें लॉस में जाएगा जी। और कई जगह मैंने ये चीज़ देखी है। थोड़ा माल लगाओ स्टार्टिंग में, पहले अपना रिजल्ट देखो, अपना जो हमारा अनुभव है और मनोबल उसे मजबूत करो। तो एक बात और बताएं, आपको ये मशीन लगाने की जिज्ञासा कैसे आई? मतलब किस तरह से आपने सोचा कि अपनी मशीन लगाई जाए, अपना काम किया जाए? देखिए मशीन मैं थक गया, दूसरों से बच्चे खरीद के जी, औने पौने रेट मांगते हैं जी। अपना काम करना है तो अपनी मशीन बनाओ जी, मत बनाओ बड़ी छोटी बनाओ जी। थोड़े थोड़े अंडे लगाओ और उसमें सक्सेस हो जाओगे। बाहर के अंडे में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा आदमी जी। जो बच्चे लेगा उससे मजा नहीं आएगी जी। आज 20 का है, कल को 50 कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मंडी का वही भाव रहना है। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें अपना जब अंडा अपना बच्चा अपना है ना, तो फिर आपकी दिक्कत नहीं है, मंडी बढ़ो या घटो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आपके पास में जो फार्म है वो कितने बच्चों का है, कितनी मुर्गियां उसमें मतलब पाली जा सकती हैं? फॉर्म किस तरह से अब तक आपका वर्क कर रहे थे और किस तरह से आपने चेंज किया? मेरे पास अभी फिलहाल में 4 फार्म है जी, जिसमें बॉलर के आ जाते हैं 5-5, 6,000, 3,000 जी, ये इस टाइप के हैं। और देसी उसमें बहुत ज्यादा आएंगे जी। अब तक बॉलर का काम था, हमारा देसी काम में कन्वर्ट कर दिया हमने जी। बॉलर को देसी में कन्वर्ट कर दिया जी। तो बॉलर में प्रॉफिट आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मतलब किस लिए आपने जो है कन्वर्ट किया है? बॉलर के काम में प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी आता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बिजनेस सारी चलती है। मगर जब एक टाइम बच्चा हमें 20 का दे दिया, 18 दे दिया, उसी बच्चे को 46-45 पहुंचा देगा, मंडी वहीं नीचे रहेगी जी, तो उसमें नुकसान होता है, नुकसान होता है। और सर्दियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जी। अब मान लिया एक लॉट में 20,000 कमा लिए, दूसरी में 1 लाख घटा दिए, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। 20,000 का 50,000 सिस्टम नहीं, इसमें लाख घटेंगे लाख बढ़ेंगे, वो सीन है इसका बॉयलर का।
तो और जैसे आप बीमारी का देसी खतरा में बहुत आए ज्यादा हैं तो अभी आपको कुछ मतलब जैसे मशीन लगाई है, अंडा लगाया है, बच्चा निकल रहा है, तो कुछ खुशी मिल रही है आपको? अरे भैया, अपनी चीज की खुशी नहीं हो किसकी होगी? जी मन बिल्कुल इतना बिल्कुल बढ़िया हो गया, अब तभी तो हमने ऑर्डर दिया अंडों का, और जी। ज्यादा ये चाहिए भाई। बिल्कुल। भाई अब ऑर्डर दे रहे हैं, फिर अपने अपने हाँ, प्रोड्यूसर अब करेंगे। आपने मतलब एक बार अंडा लगा के तजुर्बा कर लिया है कि भाई हाँ, हाँ। मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे से अपनी मुर्गी तैयार करेंगे, अपने अंडे लगाएंगे मशीन में, तब बेचेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके जो है आगे चल के क्या करने का विचार है? मतलब अपनी जो पेरेंट अपने पाल के आगे बच्चा सेल करने का जो विचार है, तो मतलब किस तरह सेल करेंगे? मतलब बाहर जैसे किसान भाइयों को चाहिए तो उन्हें भी बच्चा मिलेगा? बच्चा सबको मिलेगा, और जितने छोटे फार्मर हैं, जी हमारी ज्यादा कोशिश होगी उन लोगों को सक्सेस करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़े बढ़िया विचार है। फार्मर कर लेंगे एडजस्ट, बट छोटे फार्मर एडजस्ट करो, जी। उन्हें बड़े बड़े लेवल पे लाओ, जी जी क्योंकि बड़े के लिए दुनिया सोचती है, छोटे के लिए कोई नहीं सोचता। बिल्कुल, उन सब बिल्कुल। लोगों को उभार के अपने साथ लाओ, बिल्कुल अपने एक चैन बनाओ। किसी का मान लें ये ले भैया पैसे 4 दिन बाद आओ, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज से। जी। पैसे कोई नहीं मारता है। तो देखिए एक किसान मानसिकता भाइयों, आदमी की। जैसा भी नरेंद्र भाई ने बताया कि भाई बड़ा तो कर लेता है अपने आप, जो बड़ा फार्मर है, लेकिन मेन मकसद है कि छोटे जैसे कि 200-500 वाले किसान भाई हैं वो जुड़े, और बड़े फार्मर भी जुड़े, क्योंकि इनके पास में फ़िलहाल 10,000 अंडे की है। आगे चल के पता नहीं क्या विचार बनता है। और अभी भैया ने अपने पेरेंट भी पालने शुरू कर दिए हैं, तो आइए दिखाते हैं भैया के पेरेंट, जो मुर्गी पेरेंट हैं, जिनसे ये अंडा लेके अब खुद लगा रहे हैं। देखिए पूरा एरिया मतलब एक बस्ती के बीच में है, और इन्होंने अपने घर पर ही ये सारी व्यवस्था बनाई हुई है फ़िलहाल, और फ्री रेंज ये मुर्गी पालन कर रखा है, और लगभग सभी मुर्गियां अंडा भी दे रही हैं, और इसी का अंडा ये मशीन में लगाया हुआ है। ये देखिए ये बिल्कुल बमेटा के अंदर में है, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया हुआ है। तो कोई भी किसान अगर नरेंद्र भाई से जुड़ना चाहे तो नरेंद्र भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और कोई भी किसान भाई नरेंद्र भाई को कॉल करके अंडा, चूजा या मशीन प्राप्त कर सकता है। और भविष्य में जैसे कि इनके पास में अभी टर्की वगैरह का अंडा ये लगा रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है टर्की गिनी फाउल। अगर टर्की गिनी फाउल भी किसी किसान भाई को चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। और जैसा कि बहुत सारे किसान भाई हमारे कहते हैं कि भाई मान लिया लेट हो जाता है, तो देखिए अक्सर क्या है कि कहीं बाहर लंबे रूट का माल हो तो उसमें बंदा लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि माल नहीं पहुंचता है, माल पहुंचता है। बेशक 10 दिन लेट पहुंचे, 20 दिन लेट पहुंचे, तो कोई भी किसान भाई निसंकोच बिल्कुल ऑर्डर करें। काफ़ी बड़ी मशीन है, और गिनी फाउल, टर्की, सोनाली, प्योर देसी ब्रीड इनके पास में उपलब्ध रहेंगी। कोई भी किसान भाई निसंकोच ऑर्डर करें। धन्यवाद। मैं अनिल त्यागी, गढ़ मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से।